शास्त्र वाचन करो प्रतिभा जगाओ। अरिहंत भाषित सभी श्रुति देवताओ। क्या बोलना अभी मुझे तुम ही बताओ। बोले नंतर से परमेश्वर भगवान की, बोले पंच परमेश्वर भगवान की। आदि ब्रह्मा आदि तीर्थंकर आदि परमेश्वर श्री आदिनाथ भगवान की। हम सबके चिंतन, हम सबके उद्धारक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव खंजर श्री महावीर भगवान की। करम पूजे आचार्य भगवान श्री विभू सरजी महाराज की। करम पूजे आचार्य श्री पूज्याचार्य महाराज की। टाइम में विराजमान तीन कमनाओं कोटि मुनिराजों की। अहिंसमय विश्व धर्म की। अहिंद भाषित सिद्धि सिद्धि पे आचार्य आचार्य उपाध्याय उपासित शरीर साधु साधित जीव तत्व प्रबोधिनी अजीव तत्व विवेचनी सर्वार्थ विरोधी कर्म पथ विमोचनी संपर्क पथ प्रदायिनी निष्ठा निर्धरणी मोक्ष मार्ग धारणी पाप ताप संताप हरणी जगत कल्याणी प्रमोदित करणी मंगल पथ प्रदायिनी हे जीवाणी मां तेरी जय हो सदा विजय हो। तेरे विशाल कदमे सृष्टि सूर्य का उदय हो। जय बड़ी माता की जय। आज भगवान पार्षद भगवान का निर्वाण महोत्सव हम सभी मनाने जा रहे हैं। हम सभी का महाभागोदय आया। महान भागोदय आने पर ही हमें ऐसे अवसरों की प्राप्ति होती है। और जो आज हमें शुभ अवसर की प्राप्ति हुई है, यह हमारा किसी न किसी जन्म में हमने निश्चित ही कोई पुण्य किया होगा, जिस पुण्य के उदय से आज हमारे मन में इस प्रकार विचार आया कि हम मंदिर जाएं और जिनेन्द्र देव के समीप पूजन करें और लड्डू चढ़ाएं। और कुछ बच्चियों के मन में आया कि उपवास करें। बहुत सारी आत्माएं आज उपवासी भी हैं। तो ये सब क्यों है, इसका भी तो हमें पता होना चाहिए कि आज क्या है निर्वाण और क्यों कर रहे हैं हम ये सब। प्रिय आत्मन, हम जैसी आत्माएं जैसी हैं, ऐसी एक आत्मा और थी। पोदनपुर ग्राम में एक राजा के राज्य में, राजा अरविंद के राज्य में एक मंत्री थे जिनका विश्वभूति नाम था। उनके दो पुत्र थे। क्या नाम था? एक का मरुभूति और एक का कमठ। कमठ शुरू से ही बुद्धि उसकी ठीक नहीं थी, परंतु मरुभूति एक सज्जन था। विश्वभूति मंत्री ने दीक्षा ले ली। तब राजा ने मरुभूति को योग्य समझ के, यद्यपि मरुभूति कैसा था? छोटा था, कमठ बड़ा था, लेकिन कमठ के मन में छल कपट रहता था। इसलिए राजा ने कमठ को ना मंत्री पद देकर के किसको दिया? मरुभूति को दिया। मरुभूति अपने मंत्री पद को यथा शक्ति पूरी निष्ठा से निभा रहा था, लेकिन एक दिन राजा के साथ में उसे बाहर जाना पड़ा और कमठ ने अपने दुराचार से क्या किया? दुर्बुद्धि से मरुभूति की पत्नी के साथ गलत व्यवहार करना चाहा। इसकी सजा जब राजा वापस आए तो राजा ने क्या किया? उसे सजा दी। और सजा दी तब क्या किया? देश निकाला दे दिया। देश निकाला देने से
मरुभूति जब वापस आया तो उसे लगा आखिर भाई ही था, क्षमा कर देना था, बेचारा कहाँ भटक रहा होगा, और वह लेने चले गए। उसे वापस लेने गए, लेकिन क्या देखा कि वह एक पत्थर को हाथ में उठाए हुए, गुस्सा, बहुत गुस्सा थी, तीव्र गुस्सा। बैर को नहीं मिटाता है, लेकिन यह क्रोध अनंतानुबंधी। वह हाथ में सिरा लिए हुए मरुभूति पहुंचा और मरुभूति ने कहा, भैया माफ कर दो, चलो घर। लेकिन उसने सिरा को ही उसके ऊपर पटक दिया। वह मरुभूति मरण करके 83 गति में गया और कौन बना? हाथी बना। मरुभूति हाथी बना, लेकिन कमठ अपने संक्लेश परिणामों से उत्तप्त हुए कहाँ गया? नरक। कहाँ गया? नरक गया। वह नहीं, कमठ नरक नहीं, कमठ सर्प बना। कमठ कौन बना? सर्प बना। और मरुभूति हाथी बना। अब वह हाथी की पर्याय से एक दिन प्यास लगी तो वह पानी पीने गया। नदी के किनारे कीचड़ था, कीचड़ में फंस गया। इतने में एक सार पाया। कौन था वह सर? वही कमठ का जीव। और उसने क्या कर लिया? उसे डस लिया। हाथी उसके पहले जब हाथी मतलब जब पानी पीने नहीं गया था, उसके पहले हाथी ने अरविंद मुनिराज से, जो राजा थे, राजा ने भी दीक्षा ले ली थी, तो उन अरविंद मुनिराज के दर्शन किए और दर्शन करने से उसे जाति स्मरण हो गया था कि ये तो हमारे राजा थे। उसके देख करके उसे जाति स्मरण हो गया। राजा ने भी, राजा मुनिराज थे जब, तो राजा ने भी उसे संबोधन किया और क्या किया? उसे 2 प्रतिमा के व्रत दे दिए, प्रतिमाओं के व्रत दे दिए थे। उसे अणुप्रति बना दिया था। ये लोग सामान्य, आप लोग क्या कहते हैं? हम नहीं कर सकते, आग ही नहीं छोड़ सकते, प्याज ही नहीं छोड़ सकते, लहसुन ही नहीं छोड़ सकते, रात्रि भोजन ही नहीं छोड़ सकते। हम नहीं कर सकते हैं। हमसे शक्तिशाली वह हाथी था। हमसे ज्यादा आत्मविश्वास उस हाथी का था कि उसने प्रतिमाओं के व्रत ले लिए, अणुव्रतों को धारण कर लिया। सोचो, अपने आप हमने इस जैन कुल में जन्म लिया तो अपने आप को सोचना चाहिए कि ओहो, हाथी तो मनुष्य भी नहीं था, हाथी था, और हाथी ने व्रतों को ले लिया, व्रत धारण कर लिए उसने। और वह जब नदी के किनारे पानी पीने गया था, पानी पी सकते हैं, हमारे हाथ में तो छन्ना रहता है, इसलिए छानने की आवश्यकता रहती है। लेकिन पशु अगर वृत्ति भी बन जाता है तो गर्म पानी, जो किरणों, सूर्य की किरणों से गर्म हो जाता है ना, उससे पी सकता है, वो अणुव्रत में ही उसका आएगा। तो वह पानी पीने जा रहा था तो उसे क्या किया? सर्प ने काट लिया। हाथी अपने समता परिणामों से मरा और वह कहाँ गया? 12वें स्वर्ग गया। हाथी 12वें स्वर्ग गया, लेकिन सर्प नरक गया। वहां से वह नरकों में क्या किया? उसने कष्ट को भोगता रहा, दुखों को भोगता रहा। और जो हाथी था, मतलब जो स्वर्ग में 12वें स्वर्ग में जो देव बना था, वह वहां से आया और रश्मि वेग विद्याधर बना। एक विद्याधर यहाँ पर उसने जन्म लिया और उसका नाम रखा गया रश्मि वेग। उस समय पर भी रश्मि वेग राजा थे जो, उन्होंने दीक्षा ली अपने समय पर और दीक्षा लेकर के तपस्या कर रहे थे।
जो कमठ का जीव था, नरक में गया था, वह भी आ गया था यहाँ पर। और वह क्या बना था? अजगर। एक दिन रश्मि बेग मुनिराज तपस्या कर रहे थे और अजगर ने आकर के उन्हें ले लिया पूरा एक ही ग्रास में। जो एक खाते ना उल्टा सीधा, पूरा का पूरा भगने की कोशिश करते हैं, बहुत बड़ा मुंह करके पूरा का पूरा खाते हैं। वो ऐसी पर्याय में जाते हैं, अथवा शेर अथवा अजगर ऐसे बनते हैं। होटल में खाने वाले ध्यान रखें, क्या बोलते हैं, इज्जा बिज्जा बरकर अगर जो भी बोलते हैं, अचरा कचरा, है ना, नाम ही याद नहीं रहते, नाम ही उनकी ऐसी अचरा कचरा से समझ में आने लगता हमें तो क्या बोलते हैं कचरा कचरा। तो वो कचरा कचरा जो खाते हैं, अगर बगर क्या बोलते हैं पता नहीं, है ना। तो जो खाते हैं वो सब क्या मुंह फड़ फड़ के नहीं खाते, इतना बड़ा मुंह खोलते हैं पूरा, और पूरा का पूरा मुंह खोल करके खाने की उसको कोशिश करते हैं। कितना दिखता है, कितना दिखाई देती है, जैसे कभी खाने को नहीं मिला, नहीं मिला ना, नरकों में कहाँ मिला था, वहीं से तो आए हैं, बताते हैं कि हम वहां से आए हैं, वहां खाने को नहीं मिला था, आज मिला है तो हम पूरा मुंह फोड़ करके खा लें, ऐसा है ना। और भक्ष खा लें अथवा अभक्ष खा लें, सब खाने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन जो अच्छी जगह से आते हैं वो ऐसा नहीं, उनके खाने में सादगी दिखाई देती है, वो अच्छे से उंगलियों से खाते हैं, ओंठ को बस खोल के खाते हैं, है ना। उनकी में एक दिव्यता दिखाई देती है, कितना अच्छे से भोजन कर रहे हैं। तो वही जो अजगर था, वह अजगर ने पूरा मुंह फाड़ करके मुनिराज के लिए अपने आप मुख में रख लिया। जब वह समता पूर्वक मुनिराज दिखे नहीं, समाधि पूर्वक मरण किया और वे स्वर्ग में पहुंच गए। देखो, इधर विशुद्धि होती है तो ऊपर चढ़ते हैं, और जब संक्लेशता होती है तो नीचे गिरते हैं। वह अजगर का जीव जाकर के पुनः नरक में पहुंच गया और वे 16वें स्वर्ग में पहुंच गए। मरुभूति का जीव, मरुभूति ने 16वें स्वर्ग में अपने ध्यान आराधना, भगवान की मंदिर में भक्ति करना, सभी जगह जाता था। और उसके बाद में वह 16वें स्वर्ग से च्युत होकर के आया तो यहाँ पृथ्वी पर आया, और कौन बना? वज्रनाभि चक्रवर्ती। वह बना वज्रनाभि चक्रवर्ती बना। और वह जो कमठ का जीव था उसका भी थोड़ा सा पुण्योदय में आ गया होगा, लेकिन पुण्य कहो अथवा पाप, यानी मनुष्य बन गया। वह कौन बन गया? उसका जब कर्म पूरे नरक गति के 6 हो गए तो वह मनुष्य बन गया। तो वह कौन बना गया? भील। भील जानते हो ना, आदिवासी जो हथियार ले रहे थे और पशु पक्षियों को मार करके खाते रहते हैं, पशुओं के जैसा ही उनका भी जीवन होता है। वज्रनाभि चक्रवर्ती अपन ने पढ़ी है ना, बीज राग फल भोग वे, ज्यों किसान जगमाए त्यों चक्की नृप सुख करे धर्म विसारे ना। ये किसने भाई है भावना? ये चक्रवर्ती वज्रनाभि चक्रवर्ती की ही बात है कि जब वज्रनाभि चक्रवर्ती को वैराग हो जाता है। एक दिन वज्रनाभि चक्रवर्ती अपनी सभा में बैठे हुए थे और उनके पास एक माली आया। माली ने उन्हें कमल दिया। कमल दिया तो कमल बंद था। उन्होंने सोचा कमल बंद है, उसको ऐसे करके खोलते, घुमाते खुल जाता है, ऐसे ऐसे करके घुमाते ना फूल को तो खुल जाता है। उन्होंने जैसे हाथ से घुमाया तो क्या हुआ? कमल तो खिल गया, लेकिन कमल में क्या देखा? एक भौरा मरा हुआ है। उन्होंने वैराग हो गया, ओहो ये जीव काट सकता है लकड़ी को। भौरा क्या कर सकता है? भौरा का घर कहाँ रहता है? लकड़ी में बनाता है। भौरा लकड़ी को काट सकता है, लेकिन इन कलियों को नहीं काट पाया। यह भोगों को
भोगों में इतना मस्त था कि उसे कलियों को भी ना काट पाया और मरण को प्राप्त हो गया। ऐसा ही यह जीवन है, यह मनुष्य जीवन भी ऐसा ही है। भोगों में कब समाप्त हो जाएगी आयु पता नहीं चलेगा। और उसने क्या किया, उसे वैराग हो गया। तो उसने अपने पुत्र को बुलाया, बेटा मैं तुझे राज्य तिलक करता हूँ और तुम राज्य को संभालना। बेटा बोला पिताजी आप ही राज्य करिए। वो बोले नहीं बेटा मुझे वैराग हो गया है, मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ। बोले पिताजी ये दीक्षा क्या होती है, जंगल में क्या करोगे, यही रहो सुख से। बोले बेटा इस राज्य में सुख नहीं है। बेटा बोला पिताजी आप मुझे अच्छे पिताजी मिले क्या, आप आज मैं पहली बार देख रहा हूँ कि हर पिता अपने बेटे का कल्याण चाहता, हित चाहता है। आप ही मुझे ऐसे पिता मिले जो अहित चाह रहे हैं। जब आप देख रहे हैं कि यह राज्य सुख नहीं है राज्य में, तो आप मुझे क्यों देना चाहते हैं, आप मुझे क्यों देना चाह रहे हैं? आप कैसे पिता हैं? अरे अपने बेटे को अच्छी चीज दी जाती है, फिर आप मुझे अच्छी चीज क्यों नहीं दे रहे हैं? जब आपने देख लिया, आप लोग करते क्या ऐसा? कोई चीज अगर कड़वी हो तो अपने बच्चों को खिलाते क्या? आपने अगर चखली कड़वी है तो क्या बच्चों को कड़वी दे दोगे? नहीं देते ना। आप लोग अच्छे थे, लेकिन विवंजना भी चक्रवर्ती देखो, उन्होंने चख लिया था कि यह राज्य सुख अच्छा नहीं है और अपने बेटे को पकड़ा रहे थे। कैसे थे, है ना? लेकिन उनके बेटे मूर्ख नहीं थे, उनके बेटे बहुत समझदार थे। उनके बेटे बोले कि पिताजी 500, एक नहीं, एक ने मना किया तो दूसरे को पकड़ाया। दूसरे ने कहा मैं क्यों पकड़ूंगा ये राज, मैं भी आपके साथ। ऐसे ऐसे करते हुए कितने 500। सबको समझ में आ गई थी, यहाँ तो एक को समझ में नहीं आती है। समझाते हैं पर समझ में नहीं आती। वहाँ 500 को समझ में आ गई कि ये राज्य मैं नहीं लूंगा। अब विचार रहे थे, बोला राज्य का क्या होएगा? तो पेट में था, जो पेट वाला तो नहीं बोल सकता कि मुझे क्यों दे रहे हो ऐसी चीज। बोले पेट वाले को दे के चलते हैं। और पेट वाले गर्भ में ही तिलक कर दिया, राज तिलक, और सबके सब चले गए थे। वज्रनाभ चक्रवर्ती ऐसे निकल गए थे और उसके बेटे हम आलू नहीं छोड़ पाते हैं, हम प्याज नहीं छोड़ पाते हैं। कोई बात नहीं, छोड़ेंगे एक दिन, क्योंकि जब हम यहाँ आ ही गए हैं मंदिर में तो निश्चित ही एक ना एक दिन तो हमारा भी कल्याण होएगा। वज्रनाभ चक्रवर्ती वहां से समाधि पूर्वक मरण करके भी ग्रैवियन 16 स्वर्गों से ऊपर होते हैं, जहाँ रानी मतलब देवियां नहीं होती है ना। तो वे ग्रीवन में उत्पन्न हुए। और यह अभी वज्रनाभ चक्रवर्ती जब मुनि थे ना, तो वे तपस्या कर रहे थे, तो वे भील आया। और भील वही भी, और उसने एक तीर खींचा और मुनिराज के लगा। मुनिराज का समता पूर्वक मरण हुआ। तो भील तो पहुंचे ग्रैवेक में, और वह भील कहाँ पहुंचा? नरक में। कहाँ जाएगा? कहते हैं जितना बड़ा पाप होएगा, मतलब जितना बड़ा जीव होएगा और उसकी प्रार्थना करेंगे तो उतना अधिक पाप लगेगा। जैसे एक सामान्य नागरिक को अगर चोट लग जाए तो कम धारा बैठेगी, और अगर प्रधानमंत्री को लग जाए तो ज्यादा बैठेगी ना। अगर प्रधानमंत्री का कोई मरण मारता है प्रधानमंत्री को तो क्या होगा? उसको धारा ज्यादा लगेगी। कोई सरकारी व्यक्ति है उसको मारता है तो ज्यादा धारा लगती है। ऐसे ही जितनी जैसी कीमत होती जाती है, एक इंद्री की प्रार्थना होती है तो कम लगता है, 2 इंद्री की तो और ज्यादा, 3 इंद्री की तो और ज्यादा, 4 इंद्री, ऐसे पाप की धारा भी
बढ़ती जाती है। तो ऐसे ही एक सामान्य हो, मिथ्या दृष्टि हो, फिर सम्यक दृष्टि की कीमत बढ़ती है, फिर अणुवृत्ति की कीमत बढ़ती है, फिर मुनिराजों की कीमत बढ़ जाती है। जो मुनिराज की प्रार्थना करता है एक बार, उसके भव भव में बड़ी मुश्किल से कटते हैं पाँव। तो उस भीड़ ने क्या किया था, मुनिराज को तीर चलाया और मार दिया। तो वह कहाँ पहुंचा, नरक में पहुंचा। और उसके बाद में जब पार्श्वनाथ भगवान का जीव यानी जो वत्स नाभि का जीव रेवत में उत्पन्न हुआ था, वह यहाँ आया पुनः और आनंद राजा बना। एक राजा बना, उसका नाम रखा गया आनंद। और उसके बाद वह जो कमठ का जीव था, भील का जीव था, वह शेर बना। आनंद राजा ने भी समय पाकर के क्या कर ली, दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेकर के भी ध्यानस्थ थे। उधर से शेर आया और शेर ने आनंद राजा को भक्षण कर लिया। लेकिन आनंद राजा समाधि पूर्वक मरण करके प्राण स्वर्ग में गए। लेकिन जब भी अभी एक और घटना, जब आनंद राजा दर्शन कर रहे थे भगवान के, उस समय उन्होंने 16 कारण भावनाएं भाई थी। 16 कारण भावनाएं भाई, जिससे उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया था। और वह शेर का जीव तो मर के नरक गया। और आनंद राजा प्राण स्वर्ग में पहुंचे और प्राण स्वर्ग से क्या किया, कहाँ पहुंचे, हाँ बनारस नगरी में। कहाँ, कौन सी माता के, बामा देवी के गर्भ में 6 महीने पहले से रत्नों की बारिश होने लगी थी। ऐसे उनके यहाँ जन्म लिया पारसनाथ भगवान ने। और वह नारकी भी निकल आया। नारकी पहले आ गया था यहाँ, पारसनाथ भगवान का जन्म ही नहीं हुआ था, उसके बहुत पहले आ गया था। उन्हीं की बेटी थी बामा देवी, महिपाल है ना। महिपाल जो राजा था, उनकी बेटी थी बामा देवी। और उन्हीं के पुत्र थे पारसनाथ भगवान, नाना जी थे, है ना, नाना जी। तो एक दिन नाना जी क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। कैसी कर रहे थे, चारों तरफ 4 अग्नियां जल रही थी और ऊपर से सूर्य तप रहा था, वे तप कर रहे थे। इधर से बालक पार्श्वनाथ जा रहे थे और उन्होंने देखा कि क्या कर रहा है, इसमें तो सर्प जल रही हैं, जो लकड़ियां लगी हुई थी। उन्हें कौन सा ज्ञान था, सर्प में भी होता है मति, स्रोत और अवधि ज्ञान था। अवधि ज्ञान से वे देख रहे थे, क्योंकि जिज्ञासा हुई उन्हें, ये क्या कर रहा है, उन्होंने देख लिया, ओ इसमें तो सर्प जल रहे। और उनको उन्होंने नमोकार मंत्र सुनाया और वे कौन बने, धरणेन्द्र पद्मावती बने। उसके बाद उन्होंने 20 साल की उम्र में दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के फिर तप किया और तपस्या करके क्या किया, ज्ञान प्राप्त किया। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद में निर्वाण को प्राप्त किया। तो वह निर्वाण का दिन आज का दिन था, जब वे सब सारे के सारे अपने कर्मों से छूट गए थे। जल्दी जल्दी में सुना रहे हैं, बहुत सारे छोड़ते हुए। क्या करें शॉर्ट में, क्योंकि जल्दी भूख लगती। आज 8 ही बजे से लगी थी, रोज 12 बजे लगती है भूख सबको, लेकिन आज निर्वाण लड्डू है ना, तो बस हमें जाना है, लड्डू चढ़ा करके जाना है ना। इसलिए शॉर्ट में हमने कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि क्या है ये लड्डू, लड्डू क्यों चढ़ाते हैं। तो लड्डू इसलिए चढ़ाते हैं, बच्चे बैठे ना कि नहीं बैठे हैं, 2-4 बच्चे बैठे तो कई बार कि लड्डू का विशेष महत्व होता है। लड्डू कैसा होता है, गोल होता है, लड्डू का ओर छोड़ नहीं होता है। अपन भले बना दिए, ऐसे बना दिए, लेकिन लड्डू गोल होता है बिल्कुल। और गोल का लड्डू का ओर छोड़
नहीं होता है। किधर से खाओ, जिधर से खाओ उधर से मीठा होता है। ऐसे ही ये भगवान की पूजन का फल हमारे लिए क्या मिलेगा, चारों तरफ से मीठा ही मीठा मिलेगा। भक्ति का फल क्या मिलेगा, मीठा ही मीठा मिलेगा। इसीलिए लड्डू का विशेष महत्व होता है, केक का नहीं। हमारे भारतीय केक कहीं नहीं पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा कहीं केक? भारतीय इतिहास में कहीं केक बना था उस राजा के यहाँ? केक ना काटना चाहिए, ना मोमबत्ती बुझाना चाहिए, ना केक काटना चाहिए। केक और खाते भी फिर कैसे, तो केक भी वैसे खाते हैं जैसे मुंह फाड़ के। लड्डू का खाना एक अलग ही खाएंगे, लड्डू खाएंगे तो और केक खाएंगे तो वो यानी पता नहीं वो सीखना चाहते हैं हम, और हम अपना छोड़ रहे हैं। लड्डू खाएंगे तो कितनी शालीनता दिखेगी खाते समय, और वो केक खाएंगे तो भद्दा दिखाई देता है ना। तो इस प्रकार से बच्चों को भी समझना चाहिए, केक नहीं, क्या मम्मी से बोलना चाहिए, मम्मी अच्छे वाले लड्डू बनाओ जो महंगे बने। हम अपने सब बच्चों को लड्डू बांटेंगे, जितने साल के हो गए उतने लड्डू बनाओ, है ना। जितने साल के हो गए उतने लड्डू बनाओ, उतने लड्डू बांटेंगे हम, केक नहीं बांटेंगे, ना केक बनवाएंगे, ना केक खाएंगे, ऐसा बोलना चाहिए। हम तो बोलने का है, अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो समझ लेना, ठीक है। तो इसलिए आज हम लड्डू चढ़ा रहे हैं। लड्डू का विशेष इसीलिए, लड्डू यानी लाड़ू, यानी लाड़ू बोलते हैं। लाड़ू जल्दी जल्दी जब प्रेम होता है ना तो उसका नाम थोड़ा चेंज करके बोलते हैं, है ना। इसलिए लाड़ू बोला, लड्डू ही है उसका नाम, ठीक है। लड्डू ही चढ़ाते हैं, लाड़ू बोलते हैं हम, कोई इसका नाम बिगाड़ नहीं देते हैं, थोड़ा सा ऐसे उसको बोला लाड़ू। तो